नमस्कार बच्चों, चलिए लेकर हम आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अभी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं और अभी जो बीएससी फाइनल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी एमपीएमएसयू जबलपुर यूनिवर्सिटी में अभी जिन बच्चों का अभी 4th ईयर का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बेस्ट क्लास रहेगी। वो थ्योरी क्लास ज़रूर वॉच करें। और जो बच्चे अभी गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो 20 से बनने वाले एमसीक्यू होते हैं, स्पेशल गायनिक सब्जेक्ट से अभी हम पूरा थ्योरी क्लास तो ले रहे हैं, अभी गायनिक सब्जेक्ट से लिया जा रहा है, तो इसको ज़रूर देखें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें और देखें कि क्लास में आखिर का मतलब जो एमसीक्यू निकल के आ रहा है, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि नहीं आते। आप ज़रूर इसको सर्च करिए। 100% श्योरिटी है कि इससे क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। हम क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्वेश्चन चल रहा है जो यूनिट 7 से अभी चल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सिलेबस है आपका, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसको भी हम लेकर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 55, 7 यूनिट से स्टार्ट है। ठीक है, इन्यूमरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेग्नेंट डायबिटिक, डिस्क्राइब द नर्स रोल मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटिक वुमेंस। देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि क्या होती है डायबिटिक वुमेंस। ठीक है, क्या रूल होते हैं अगर कोई भी वुमेंस अगर डायबिटिक कंडीशन पे है, तो उस समय पे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस समय पे जो नर्सेस का रोल होता है क्या होता है। तो क्लासिफाइड किया गया इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 क्लासिफिकेशन है, आपको देखना है इसमें। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए जेस्टेशनल डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसको हम बोलते हैं। जेस्टेशनल मतलब होता है, देखिए, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब कोई डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जिसका बताया जा रहा है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब आपने पढ़ा होगा जनरली जब किसी को डायबिटीज़ होता है तो इंसुलिन का लेवल क्या होता है, डिफिशिएंट होता है। ठीक है, इनसफिशिएंट बोलते हैं, डिफिशिएंट भी हम नहीं बोल सकते, इनसफिशिएंट, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इंसुलिन का लेवल जब इस तरह से होता है तो ग्लूकोज का जो लेवल होता है बॉडी में वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स का फंक्शंस क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखना। ठीक है, और जब इंसुलिन का लेवल इनसफिशिएंट हो जाता है तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होता है बॉडी में, जिससे क्या होता है डायबिटीज़ डिसीज़ कॉज होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जेस्टेशनल मतलब होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड डायबिटीज़ अगर उस वूमेन को है तो फिर वो कॉजेस इंसुलिन से रिलेटेड नहीं होगा, नॉन डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, देन ग्रुप बी, ओवर डायबिटीज़ विदाउट वैस्कुलोपैथी, मतलब किसी प्रकार का वेसस पैथोलॉजिकल कोई ऐसी डिसीज़ कंडीशन नहीं है ओवर डायबिटीज़ में। ग्रुप बी जो डायबिटीज़ होता है वो ओवर डायबिटीज़ होता है विदाउट वैस्कुलोपैथी के। ग्रुप सी डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ विथ वैस्कुलोपैथी, रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी। देखिए, ये जो डायबिटीज़ ग्रुप सी टाइप का जो डायबिटीज़ होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, वो बताया जा रहा है वैस्कुलोपैथी। पैथी मतलब होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, डिसीज़ का अगर प्रेजेंस है बॉडी में तो वेसल्स में ऐसा पैथोलॉजिकल फंक्शन जो डायबिटीज़ कॉज कर रहा है। रेटिनोपैथी, जो रेटिना होता है, रेटिना में अगर कोई डिफॉर्मिटी है या कोई भी ऐसा मॉल फॉर्मेशन हो चुका है जो डायबिटीज़ के वजह से हो रहा है, ठीक है, तो रेटिनोपैथी है। या नेफ्रोपैथी, या किडनी में कोई ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिसीज़ कंडीशन फॉर्म हो चुकी है, इसकी वजह से भी क्या होता है, पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। तो ग्रुप सी का डायबिटीज़ इस टाइप का होता है। समझ में आया। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या स्पेसिफिक रोल और फंक्शंस होता है नर्सेस का डायबिटीज़ वुमेंस के लिए। सबसे पहले प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग दी जाती है। कोई भी वुमेन अगर प्रेग्नेंट कंडीशन पे होती है तो सबसे पहले प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग देते हैं। प्रेगनेंसी में लीड टू डेटोरिएशन ऑफ द डायबिटीज एंड हेंस द वुमेन्स मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ रीनल, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेटिनल चेंजेस बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। सबसे पहले प्रेगनेंसी के टाइम पर बोलना है कि डायबिटीज जो वुमेन है, वुमेन को मस्टली केयरफुली एग्जामिन कराना है। रीनल, कार्डियोवैस्कुलर या रेटिनल चेंजेस कोई अगर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको तुरंत क्या करना है, उसका चेकअप कराना है। Then women will need to continue using some form contraception improving control of her diabetes। और वुमेंस अगर कंटिन्यू अगर उसको आवश्यकता हो तो उस टाइम पे उसको बोलना है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स लेने के लिए जो इम्प्रूव कंट्रोल कर सकता है डायबिटीज़ को बढ़ने से। देन गुड कंट्रोल डायबिटीज अचीव बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे बेटर तो हम कंट्रोल तब कर सकते हैं जब मतलब कोई भी वुमेन्स ऑनसेट प्रेगनेंसी मतलब जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, उसके पहले इसको क्या कर देना है, कंट्रोल कर दे, तो वो सबसे बेटर माना जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। देन थर्ड पॉइंट हमारा है अप्रोप्रिएट एडवाइस अबाउट डाइट एंड इंसुलिन टू बी गिवन। देन इसके बाद
एप्रोप्रिएट एडवाइस करना है कि कैसी आपको डाइट लेना है, ताकि इंसुलिन हार्मोन्स भी अगर नीड हो तो उस समय इंसुलिन भी देना है उसको। अगर इंसुलिन डिफिशिएंट है, कम है, तो इंसुलिन देने का भी नीड हो सकता है वुमेंस को। तो इस तरह से हमको एप्रोप्रिएट एडवाइस करना है वुमेंस को डाइट और इंसुलिन से रिलेटेड। देखो इंसुलिन देने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी किसी वुमेंस में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन पे आपको हर 3 आवर्स में क्या करना है, ग्लूकोज का चेकअप करना है वुमेंस का। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस समय इंसुलिन फिर हमको नहीं देना है, ताकि उस समय हमको इंसुलिन देना है। देखिए अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उस समय इंसुलिन हमको देना है, ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो सके, बॉडी में मेंटेन हो सके। देन इसके बाद बताया जा रहा है कि जब हम कोई मैनेजमेंट करेंगे डायबिटीज़ वुमेन का, तो अगर डायबिटिक वुमेन है उसका मैनेजमेंट करना है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको ध्यान रखना है। केयरफुली एंटीनेटल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल एज नियर टू फिजियोलॉजिकल लेवल एज पॉसिबल। केयरफुली हमको एंटीनेटल सुपरविजन करना है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ग्लूकोज का लेवल फिजियोलॉजिकली रूप से मेंटेन हो सके वुमेंस के अंदर। ऑप्टिमम टाइम डिलीवरी का हमको फाइंड आउट करना है। मेक अरेंजमेंट फॉर द केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, अगर बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है, अगर कोई वुमेन डायबिटिक है, उस समय हमको बेसिक रूप से न्यूबॉर्न बेबी के केयर करने के लिए क्या सारे अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। देन इसके बाद एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे आप मदर को सुपरवाइज करना है। मोस्टली जो बताया जा रहा है 20 वीक से लेकर 30 वीक का जो इंटरवल होता है, टाइमिंग होता है, उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द वुमेंस को क्या करना है, सुपरवाइज करना है, क्योंकि इसी टाइम पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कोई भी डिसीज़ अफेक्ट करती है बच्चे के अंदर। तो मंथली बताया जा रहा है कि इंटरवल 20 वीक के इंटरवल में देखना है, और 2 वीक्स टू इंटरवल अप टू 30 वीक्स। 30 वीक के इंटरवल में भी क्या करना है, देखना है। तो 2 वीक के इंटरवल में क्या करना है, आपको एंटीनेटल केयर के लिए सुपरवाइज करना है वुमेंस को। ठीक है। देन इसके बाद डेली कैलोरी बताई जा रही है। डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 30 to 35 केसल पर केजी ऑफ बॉडी वेट एंड एडिशनल 200 केसल फॉर नीड ऑफ द फीटस। डेली जो मदर्स को कैलोरी देना है वो कितना देना है, 30 to 35 देना है पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और एडिशनल अगर हम अदर से कितनी कैलोरी देंगे, 200 केसीएल क्या करना है, उसको कैलोरी देना है फीटस के नीड के अकॉर्डिंग। फैट में भी रिड्यूस ऑफ द वुमेन इज ओबेस। फैट रिड्यूस करना है कि जो भी वुमेंस अगर ओबेस है, जिसको मोटापा अगर बढ़ता है, तो उसमें फ़ैट क्या करना है, रिड्यूस करना है। फाइबर कंटेंट फूड आइटम लेना है। 4 मील रेजिमेंट बेड टाइम स्नैक यूजुअली एडवाइस करना है वुमेंस को। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेना है, चेंज करना है इंसुलिन को। फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन्स एंड ऑफ द फर्स्ट टाइमिस्टर एंड 3 मंथली देयर आफ्टर। मतलब आपको फर्स्ट टाइमिस्टर के एंड में और 3 मंथली देयर आफ्टर उसके बाद क्या करना है, एस्टिमेट करना है ग्लूकोज के लेवल को, ताकि ब्लड में किस प्रकार से ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट है, ये एस्टिमेट हमको करना है। देन इसके बाद सोनोग्राफी इवैल्यूएशन करना है, एस्टिमेट जो कि हेल्पफुल करता है नॉट ओनली डायग्नोज के लिए, बल्कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है बेबी के अंदर, इसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। फीटल मैक्रोसोमिया तो नहीं है, ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, तो सोनोग्राफी करवाने से ये पता चलता है। देन असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग टू मेट 32 वीक ऑफ ऑनवर्ड। The midwife should be alert the woman for predisposition, urinary tract vaginal infection. She will seek treatment as soon as possible. Symptom develop. It is important to teach the women about maintenance of the hygiene, examination of the maternal weight and of her abdomen will help the midwife to detect the polyhydramnios. In addition, the woman must be examined for any sign of diabetic complication. मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड डिलीवरी, किस प्रकार से अगर कोई वुमेन डायबिटीज़ कंडीशन सफ़र कर रही है तो उसको लेबर और डिलीवरी के टाइम पे हमको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, या एक ट्रेन नर्सेस को कैसे वहाँ पे जाके मैनेजमेंट करना है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज डन टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग मेडिकेशन। जब आप लेबर इंड्यूस करवाओगे तो क्या क्या मेडिकेशन आपको वहाँ पे यूज़ करना है। तो मल्टीपैरा विथ गुड ऑस्टेटिक हिस्ट्री, यंग प्रीमी ग्रेविडा विदाउट एनी ऑस्टेटिकल एबनॉर्मलिटीज़। तो बताया जा रहा है कि जब आप इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब नॉर्मल लेबर के लिए लेबर जो प्रोसीजर होता है उसके लिए आप कब डन प्रोसीजर मानोगे, जब मल्टीपैरा अगर प्रेग्नेंट कोई वुमेन्स है उसकी गुड ऑब्स्टेटिकल पहली जो अगर डिलीवरी हुई है तो वो अच्छे से हुई है, नॉर्मल हुई है। देन इसके बाद यंग प्रीमी ग्रेविडा है, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस, अगर बेबी को कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है फीटस को, उस प्रेजेंस है, तो उस समय इंडक्शन ऑफ डन लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड सिमल्टेनियसली ऑक्सीटोसिन ड्रिप देना है। सिजेरियन सेक्शन इंडिकेट द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन बताया जा रहा है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बताया जाए। आप सिजेरियन सेक्शन अगर किसी भी वुमेन्स का करवाते हो तो क्या क्या
कंडीशन देखने को मिलेगी वहाँ पे, तो आपको उस कंडीशन पे सिजेरियन सेक्शन के लिए एडवाइस करना है। एल्डरली प्रीमी ग्रेविटा, मल्टी ग्रेविटा विद बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, डायबिटिक डिफिकल्टी टू कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल करने की कंडीशन पे नहीं है, ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन लाइक प्री क्लैम्प्सिया, पॉलीहाइड्रोमियस एंड मॉल प्रेजेंटेशन, ऑब्स्टेटिकल कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है या प्री क्लैम्प्सिया, पॉलीहाइड्रोमियस या मॉल प्रेजेंटेशन बच्चे का अगर है, उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना। ब्रिज प्रेजेंटेशन अगर मान लीजिए बच्चे का है तो उस कंडीशन पे हमको सिजेरियन सेक्शन की रिवाइज करना है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज बेबी ड्यूरिंग लेबर, कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज अचीव through administration of IV dextrose and soluble insulin with hourly estimate for the blood glucose. Midwife should monitor fetal condition throughout labor using electronic fetal monitoring. मिडवाइफ को मॉनिटर करना है, फीटल की कंडीशन को देखना है और लेबर के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग क्या करना है वहाँ पे हमको देखना है। देन इसके बाद ये तो हो गया ड्यूरिंग डिलीवरी, आपको किस मतलब लेबर और डिलीवरी का किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, किस कंडीशन पे नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, किस कंडीशन पे आपको सीजरियन सेक्शन के लिए एडवाइस करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिटर्न टू नॉर्मल वेरी क्विकली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड इंसुलिन रिक्वायरमेंट विल फॉल रैपिडली। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होता है नॉर्मल, जल्दी ही डिलीवरी के बाद क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है तो इंसुलिन का लेवल जो रिक्वायरमेंट होता है वो रैपिडली क्या होता है, नीचे गिर जाता है। डायबिटिक मदर ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट इंटेक 50 mg पर डे बिकॉज ऑफ इनके न्यूट्रिशनल डिमांड। डायबिटिक अगर मदर कोई है तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग उसको इंक्रीज करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है और डेली उसका डिमांड है, डिमांडिंग के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट 50 mg डेली क्या करना है, देना है वुमेंस को। द डायबिटिक थर्ड पॉइंट है पोस्टनेटल केयर, मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी, बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद क्या क्या केयर देना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, डायबिटिक वुमेन आर मोर प्रोन इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग, एंटीबायोटिक व्हेन प्रोफिलैक्टिक मिनिमाइज इन्फेक्शन। डायबिटिक वुमेन का क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है बहुत देर होता है, उसको हीलिंग को कवर करने में थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। तो उस समय पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एंटीबायोटिक देना है। देन इसके बाद मिडवाइफ विल नॉट बी एडवाइज टू हर चेंज हर पेरिनियल पैड फ्रिक्वेंटली ऑर्डर टू कीप एनी वुंड क्लीन एंड ड्राई। मिडवाइफ को बोलना है कि एडवाइस देना है कि आपको पेरिनियल पैड को चेंज करते रहना है और कीप एनी अगर वुंड है अगर वहाँ पे तो उसको क्लीन और ड्राई करना है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गया पोस्टनेटल केयर। इसके बाद हम बेबी की केयर क्या करेंगे, केयर ऑफ द बेबी। द बेबी शुड प्रेफरेबली बी केप्ट इन इंटेंसिव इन नियोनेटल केयर यूनिट एंड ऑब्जर्व क्लोजली। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें, द बेबी शुड बी प्रेफरेबली बी केप्ट इंटेंसिव न्यूट्रल केयर ऑब्जर्व द एटलीस्ट 48 आवर्स तक क्लोजली आपको बेबी को क्या करना है, वहाँ पे ऑब्जर्व करना है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ देखने को मिलता है तो। देन इसके बाद एस्फेक्सिया इज एंटिसिपेटेड एंड ट्रीटेड बाय इफेक्टिवली। अगर बर्थ एस्फेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती तो तुरंत हमको क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो बच्चे में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या बच्चे की डेथ होने की कंडीशन बन सकती है, इसलिए इस तरह से बच्चे की केयर करना है। देन इसके बाद बर्थ इंजुरी, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज अगर प्रेजेंस है उस समय हमको उसको देखना है। हाइपोग्लाइसीमिया में अकर प्रिवेंट दिस द बेबीज शुड बी फीड सून आफ्टर डिलीवरी, मॉनिटरिंग न्यूनेटल ब्लड ग्लूकोज लेवल डन अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। अगर कोई भी मदर फीटस को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिलती, तुरंत ही डायबिटीज़ अगर है वहाँ पे मतलब मदर्स को तुरंत उसको बोलना है डिलीवरी के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए और मॉनिटर करना है बेबी का ब्लड ग्लूकोज लेवल। देन इसके बाद बेबी लिथार्जी का प्रीमैक्योर ब्रेस्ट फीडिंग इज अ प्रॉब्लम, 10% ग्लूकोज में बी गिवन ओरली फर्स्ट फीडिंग एंड कंटिन्यू विथ ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 3 to 4 आवर्स। अगर बेबी इमैक्योर हुआ है, प्रीमैक्योर अगर हुआ है, इमैक्योर नहीं प्रीमैक्योर अगर है, बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 2.5 से लेकर 3.5 kg तक। अगर इतना वेट नहीं है, बेबी अगर प्रीमैक्योर हुआ है तो बेबी को प्रॉब्लम होती है फीडिंग करने में, तो उसको 10% ग्लूकोज देना है और ओरली फर्स्ट फीडिंग के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोलना है। ब्रेस्ट फीडिंग 3 to 4 आवर्स उसको बोलना है कि कंटिन्यू करे। ऑल बेबीज शुड बी के रिसीव 1 mg विटामिन के इंट्रामस्कुलरी देना है, IM देना है सभी बेबी को विटामिन के, क्योंकि विटामिन क्या होता है बेबी में
प्रेजेंस नहीं होता है आफ्टर डिलीवरी अब्सेंस होता है विटामिन के, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर, अगर विटामिन के का रोल होता है क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करना, और विटामिन के नहीं अगर नहीं होगा तो हो सकता है बच्चे में कहीं हेमोरेज ऐसी अगर ब्लीडिंग जैसी कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, और बच्चे में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने के बाद बच्चे में डेथ होने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए विटामिन के फर्स्टली क्या करना है, हमको IM देना है। तो ये तो हो गया किस तरह से बेबी की आप केयर करेंगे आफ्टर डिलीवरी, कोई भी डायबिटिक मदर है तो। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं, देखिए तो बैरियर मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इज आइडियल फॉर स्पेसिंग ऑफ बर्थ। लो डोज कॉम्बाइन ओरल पिल्स कंटेनिंग थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन आर इफेक्टिव एंड मिनिमाइल इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए जब आप कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का आइडियल स्पेसिंग ऑफ द बर्थ के लिए आप यूज़ करते हो, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बता रहा है, बैरियर की तरह काम करता है कौन, अगर किसी में डायबिटीज़ है, अगर किसी वुमेन को डायबिटीज़ है तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो वो बैरियर का काम करता है। तो वहाँ पे लो डोज कंबाइन ओरल पिल्स कंटेनिंग थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन इफेक्टिव एंड मिनिमाइल इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। IUCD इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन ट्यूबर लिगेशन। तो कॉन्ट्रासेप्शन अगर आप कोई भी मेथड्स यूज़ करते हो तो क्या क्या डायबिटिक वुमेन के अंदर ये इन्फेक्शन, देखिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटिक वुमेन में क्या होता है कि हीलिंग की भी प्रोसेस क्या होती है, डिले हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन अगर होता है तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता है और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो बैरियर का काम कौन करता है, आपका कॉन्सेप्शन फॉर स्पेसिंग बर्थ के लिए जो आप यूज़ करते हो ओरल पिल्स, वहाँ पे क्या उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है डायबिटिक वुमेंस में। और ट्यूबर लिगेशन शुड बी सीरियसली कंसिडर्ड फॉलो सेकंड लाइव बर्थ अंडर लोकल एनेस्थीसिया इन द प्यूपेरियम स्टेज। तो कॉन्ट्रासेप्शन के टाइम पे आपको यूज़ क्या करना है, IUCD इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पेल्विक में इन्फेक्शन, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आपको बता दें जो कॉपर टी होता है, IUCD होता है इंट्रायूट्राइन कॉपर टी, जिसको हम बोलते हैं कॉपर डिवाइस, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो यूज़ करते हो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा पेल्विस में कॉज करते हैं। और सीरियसली कंसिडर्ड सेकंड लाइव बर्थ अंडर लोकल एनेस्थीसिया देकर प्यूपेरियम स्टेज में क्या करना है, उसको सेकंड लाइव बर्थ करवाना है। सीरियसली ये बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर किसी भी वुमेन्स को डायबिटीज़ है तो समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टॉक्सीनिया ऑफ प्रेगनेंसी, राइट इट्स साइन एंड सिम्टम ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इन डिटेल। टॉक्सीनिया, आपने टॉक्सीनिया पढ़ा होगा, ये वर्ड है टॉक्सीनिया, एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि टॉक्सीनिया होता क्या। टॉक्सीनिया होता है ब्लड में पॉइजन या ब्लड में ऐसा सब्सटेंस तैयार हो जाना जो टॉक्सिक इफेक्ट तैयार करता है, ब्लड में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं टॉक्सीमिया। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो टॉक्सीनिया रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। चलिए देखते हैं क्या होता है। टॉक्सीनिया एक प्रेगनेंसी का नाम होता है गिवन टू ग्रुप ऑफ कंडीशन नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बाय क्लिनिकल। कोई भी एक ग्रुप ऑफ कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, वॉमिटिंग होना, एडिमा होना, ठीक है, प्रोटीनूरिया होना। तो ये सारे कंडीशन किस में होते हैं, आपके टॉक्सीनिया में। मतलब प्रेगनेंसी की वजह से अगर ये कॉम्प्लिकेशन ग्रुप ऑफ कंडीशन देखने को मिलते हैं वो कंडीशन कहलाती है टॉक्सीनिया। दिस कंडीशन अकर प्रेगनेंसी नो अदर कंडीशन, मतलब बताया भी जा रहा है कि यह कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो दीज आर दी प्रेगनेंसी कंडीशन नॉट द अदर कंडीशन। डिसअपियर व्हेन प्रेगनेंसी इज ओवर, जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। यूजुअली सीन बताया जा रहा है कि 30 वीक एंड रियली बिफोर 24 वीक की प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। टॉक्सीनिया का जो कंडीशन है वो ज़्यादातर 30 वीक अथवा 24 वीक प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर किसी भी टॉक्सीनिया सिम्टम अगर हैं। तो राइज इन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एडिमा, पिटिंग एडिमा, एंगस, प्रोटीनूरिया, एल्बुमिनूरिया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। अगर ये कंडीशन देखने को मिल रहा है तो फिर मदर में क्या है, टॉक्सीनिया की कंडीशन प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में हम गुड एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए बोलेंगे। ऑडिमा, अगर एडिमा है, एल्बुमिनेरिया, हाइपरटेंशन अर्ली स्टेज में तो प्रीमी ग्रेविडा मस्ट बी विजिट एंटीनेटल क्लिनिक के लिए बोलेंगे। एग्जामिन आफ्टर एवरी 4 वीक तक डिलीवरी के अप टू डिलीवरी के क्या करना है, उसको चेकअप कराते रहना है। मोर अटेंशन, मदर्स मोर लायबल टू एट टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी सच एज मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ एंड इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है तो टॉक्सीमिया जो हु आर मोर लायबल टू गेट टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इंक्रीज प्रोटीन एंड आयरन, रिड्यूस सॉल्ट एंड
कार्बोहाइड्रेट एंड रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इन द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए टॉक्सीमिया भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है, डायबिटीज है, किसी भी वुमेन्स को हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम करे तो टॉक्सीमिया हमने आपको बताया था कि टॉक्सिक इफेक्ट ब्लड में क्रिएट करना, वो कहलाता है टॉक्सीमिया। और टॉक्सीमिया क्या कहलाता है? ऐसा कंडीशन जो ब्लड ग्रुप ऑफ कंडीशन क्रिएट करता है वो कहलाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो कहलाता है टॉक्सीमिया। देन इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट शुड बी कंप्लीट बेड रेस्ट इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन, maintain intake and output chart, record vital sign 4 hourly earlier, necessary record weight and every alternate examine urine, note the edema and every 4 hour में एल्बुमिन का लेवल देखना है यूरिन में प्रेजेंस है कि नहीं। और कंडीशन ऑफ लेबर पेन, जनरल कंडीशन पेशेंट की देखेंगे, लेबर पेन की कंडीशन देखना है हमको। ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है, माइल्ड सेडेटिव ड्रग्स देना है जो एमिटॉल, बार्बिटोन एंड सोडियम लिब्रियम एंड पैथिडीन ड्रग्स होता है। लैसिक्स देना है। लैसिक्स क्यों देते हैं आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो और हाइपरटेंशन ना हो, इसलिए लैसिक्स देने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से रहता है और जो भी वेस्टेज होता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होता चला जाता है। फिर हाइपरटेंशन ड्रग देना है। मिडवाइफ मस्ट बी ऑब्जर्व पेशेंट फॉर एल्बुमिन इन द यूरिन, ब्लड प्रेशर, respiration, edema, weight gain, daily intake and output chart, labor pain, abdominal pain, epigastric pain, serious sign and symptoms such as, ये हमको क्या करना है, देखना है। मार्क्ड इंक्रीज इन द ऑडिमा, ऑडिमा अगर जिस एरिया में इंक्रीज है उसको मार्क करना है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, इस कंडीशन में ये सीरियस कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी वुमेन्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है तो ये सीरियस कंडीशन देखने को मिलता है। शार्प इंक्रीज इन द ब्लड, मतलब पता भी ना चले शार्पली इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। सीवियर हेडेक, जिसे फ्रंटल हेडेक बोलते हैं। शार्प इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ये कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो फिर वुमेन्स में सीरियस साइन सिम्टम प्रेजेंट है या सीरियस कंडीशन डिसीज़ का क्रिएट है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डिसीज मतलब ग्रुप ऑफ कंडीशन जो प्रेजेंट होती है वो कहलाता है आपका टॉक्सीमिया। देन इसके बाद वॉमिटिंग, इपिगैस्ट्रिक पेन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कितना यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए, बिलो 600, क्योंकि सभी को मालूम है कि 1200 to 1500 ml जो होता है नॉर्मल वैल्यू होता है 24 आवर्स में, और 30 ml पर आवर। आपको बता दें कि 30 ml जो यूरिन पास आउट होता है पर आवर बनता है, ठीक है। तो आपका बताया जा रहा है कि अगर 600 ml से अगर कम है तो यूरिन आउटपुट अगर डिक्रीज है उस कंडीशन पे आपको मैनेजमेंट करना है। ड्राउजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस है उस कंडीशन पे आपको मैनेजमेंट करना है। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे पेशेंट्स का, तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज डन, टर्मिनेट प्रेगनेंसी। इंडक्शन ऑफ लेबर के कैसे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करोगे, कैसे इंड्यूस करवाओगे लेबर को, तो मेम्ब्रेन पंक्चर इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन ड्रग्स देना है, ड्रिप देना है, पेशेंट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट का स्टिमुलेट करना है। सिजेरियन सेक्शन डन एल्डरली प्रीमी पैरा, पेशेंट हुज यूट्रस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑक्सीटोसिन ड्रग एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। किसी भी वुमेन को सीजरियन सेक्शन के लिए तब एडवाइस देना है जब आप इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, मतलब नॉर्मल लेबर के लिए आप वुमेन्स को ऑक्सीटोसिन ड्रग आपने दिया और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं अगर आ रहा है, तो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में, अगर फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा अगर वुमेन्स है तो उस कंडीशन में सीजरियन सेक्शन के लिए एडवाइस देना है। चलिए समझ में आ गया होगा किस तरह से टॉक्सीमिया होता है, कैसी कंडीशन होती है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, अगर वो सिम्टम प्रेजेंट है वो कंडीशन तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट इज कॉल्ड द टॉक्सीमिया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ड्यूरिंग लेबर। ये तो हो गया ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, कैसे आप ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट करोगे। अब लेबर के टाइम पे कैसे मैनेजमेंट करना है, तो अब ये देखिए ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर लेबर दोनों पॉइंट दिए हैं, आपको ध्यान रखना है मैनेजमेंट ऑफ ड्यूरिंग लेबर और मैनेजमेंट ऑफ आफ्टर लेबर। अब ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे क्या मैनेजमेंट बोला है आपको ये बताना है। यूरिन एग्जामिन करना है फॉर प्रोटीन के लिए, ब्लड प्रेशर एंड फीटल हार्ट साउंड आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी आवर्स में आपको यूरिन का एग्जामिन करना है, प्रोटीन का ऑब्जर्वेशन करना है, ब्लड प्रेशर देखना है, फीटल हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करना है एवरी आवर्स। पेशेंट ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली फॉर जनरल कंडीशन, इक्लैम्सिक फिट तो नहीं आ रहे हैं वो देखना है। लेबर के टाइम पे अर्ली स्टेज ऑफ लोअर सोडियम एमाइटॉल देना है। 200 mg मिनिमाइज करता है चांस ऑफ कन्वर्जन ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर में देखिए जो अगर किसी भी वुमेन्स को प्री क्लैम्सिया कंडीशन अगर देखने को मिलती है, क्लैम्सिया कंडीशन अगर आती फिट्स आ रहे हैं तो वुमेन्स को फिर क्या देना है, एमाइटॉल 200 mg सोडियम एमाइटॉल। आपको ये ड्रग्स नाम याद रखना भी, इसके पहले वाली क्लास में मैंने प्री क्लैम्सिया इक्लैम्सिया की क्लास ली थी, उसमें बताया था कि सोडियम एमाइटॉल ड्रग्स देते हैं जो कि क्या करता है, फिट्स के लेवल को, फिर कन्वर्जन के लेवल को क्या करता है, कम करता है, उसके चांसेस को कम करता है।
मिनिमाइज कर देता है, तो ये देना है ड्रग्स। इसके बाद रिड्यूस पेरिनियल फेसेस, अवॉइड पुशिंग, रिड्यूस करना है पेरिनियल फेसेस पुशिंग के लिए। एपिजियोटोमी में बी डन, लो फॉर्सेप में बी अप्लाइड, पुशिंग में राइज ब्लड प्रेशर एंड गिव राइज द इक्लैम्टिक फीट। तो किस कंडीशन पे आपको क्या करना है, पेरिनियल फेस को अवॉइड करवाना है, एपिजियोटोमी डन करवाना है, लो फॉर्सेप अप्लाइड करना है, पुशिंग में राइज ब्लड प्रेशर, क्योंकि पुशिंग क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्लैम्सिया मतलब फिट्स आने के, इक्लैम्टिक फिट आने के फिर ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। देन इसके बाद अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ड्यूरिंग आफ्टर लेबर। लेबर के बाद क्या करना है आपको अब, तो मैनेजमेंट ऑफ आफ्टर लेबर, पेशेंट में बी हैव फर्स्ट एंड लास्ट कन्वर्जन आफ्टर लेबर, रिकॉर्ड करना है ब्लड प्रेशर इमीडिएटली आफ्टर लेबर एंड रिक्वायर्ड हाफ एन आवर एलिस 24 आवर्स के अंदर क्या करना है, लेबर का पूरा रिकॉर्ड करके रखना है। सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ करना है फॉर द पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। पेशेंट्स इज नर्स प्रिपेरियर व्हाट इज द मेंशन अबव, कंटिन्यू अदर नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट टिलनेस रिकवर्स फ्रॉम द कंडीशन। तो कंटिन्यू नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है, ट्रीटमेंट देना है, ताकि जो पेशेंट्स है उसकी जो कंडीशन है वो दोबारा से रिकवर हो सके। ये आफ्टर डिलीवरी क्या करना है, मैनेजमेंट वहाँ पे करना है। किसी भी वुमेन्स को जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, फिट्स जैसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है, प्रीक्लैम्सिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इस तरह से उसको क्या करना है, फिर मैनेजमेंट करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए। 56 क्वेश्चन आपका कौन सा है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही जब आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप आंसर इतना सारा पढ़ लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले टॉक्सिनिया ऑफ प्रेगनेंसी, टॉक्सिनिया क्या होता है और इसके साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। तो टॉक्सिनिया सभी को मालूम होगा कि टॉक्सिनिया वो होता है जो प्रेगनेंसी की में ग्रुप ऑफ कंडीशन देखने को मिलते हैं, और ये प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया सारी कंडीशन जो क्रिएट होती है वो प्रेगनेंसी की ही कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है, कैसे आपको उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है किसी भी वुमेन्स के अंदर अगर ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डिफाइन हाइड्रोमियास, डिस्कस कॉज एंड साइनम सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोमियास। हाइड्रोमियास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जाना, हाइड्रा मतलब होता है वाटर, एमनियोस मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो स्टेट लिक्वर एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 200 ml ऑल्सो नोन एज द पॉलीहाइड्रोमियास। जब देखिए एक नॉर्मल लेवल होता है इसका एमनियोटिक फ्लूइड का यूट्रस के अंदर, लेकिन जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से ज़्यादा हो जाए उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमियास। उस कंडीशन को बोलेंगे हम पॉलीहाइड्रोमियास। क्लिनिकली डायग्नोसिस करेंगे, फाइंडिंग यूट्राइन साइज देखेंगे, एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशनल एज इजली बलॉटमेंट ऑफ द फीटस, फीटस का बलॉटमेंट देखा जाता है, डिफिकल्ट इन द डिफाइनिंग फीटल पार्ट एंड फेडेड हार्ट टोन। इस कंडीशन में देखिए डिफ़िकल्ट होता है डिफ़ाइन करना फीटल के पार्ट्स को और फेडेड हार्ट टोन्स को। क्या क्या रीज़न कॉज हो सकते हैं, मैटरनल कॉज हो सकता है, या तो मैटरनल आरएस इनकम्पेटिबिलिटी होगा, या डायबिटीज़ मिलाइटिस वाली वुमेन्स होगी जो कि फीटल हाइपरग्लाइसीमिया और पॉलीयूरिया ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज ऑस्मोलिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड कॉज हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन। देखिए हो सकता है कि वुमेन्स के अंदर अगर फीटस के अंदर अगर हाइपरग्लाइसीमिया है अगर प्रेजेंट है, तो बार बार वो यूरिन पास आउट करेगा, जिससे क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मैटरनल कार्डियक एंड रीनल डिसीज में कॉज एडिमा ऑफ प्लेसेंटा कॉजिंग इंक्रीज ट्रांसडेशन, ठीक है, ट्रांसुडेशन। मैटरनल कार्डियक या तो फिर मैटरनल कॉज और क्या हो सकता है, कार्डियक या रीनल डिसीज हो सकती है जो एडिमा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में एडिमा कॉज कर सकता है और ट्रांसुडेशन इंक्रीज कर सकता है। ये तो हो गया आपका कंडीशन ऑफ मैटरनल। देन इसके बाद प्लेसेंटल कॉज क्या हो सकता है, तो कोरियोनिक एंजियोमा और प्लेसेंटा ट्यूमर ग्रोइंग फ्रॉम ए सिंगल वेलस कंसिस्टिंग ऑफ हाइपरप्लेजिया ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू रिजल्टिंग इंक्रीज ट्रांसुडेशन। देखिए जब कोरियोंजियोमा मतलब अगर किसी भी प्रकार का ट्यूमर अगर प्लेसेंटा के अंदर अगर फॉर्म होता है, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वेसल्स की कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या फॉर्म करते हैं, ट्रांसड्यूशन फॉर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया, फ्लूइड लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ट्रांसड्यूशन इंक्रीज कर देते हैं, तो उस कंडीशन पे फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन फीटल कॉजेज़ क्या, ये तो मदर्स के कॉजेज़ सारे बताए गए। अब इसके बाद फीटस के कॉजेज़, फिर प्लेसेंटा के कॉज हमने पढ़ा, अब फीटस के कॉज पढ़ता है। फीटस का कॉज हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, यूनिवॉलर ट्विंस बेबी हो अफेक्टिंग द सेकंड वंस, फीटल एनामलीज जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनेंसेफेली,
अगर एनेंसेफेली है, फीटल में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, हो सकता है उस कंडीशन पे भी क्या हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कंडीशन भी बताई जा रही है एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ने का, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज़ बताई जा रही है। आपको ध्यान रखना है कि एमनियोटिक फ्लूइड किस प्रकार से हाइड्रोमनियोस की कंडीशन जो बनती है वहाँ पे, तो किस कंडीशन पे बनती है। देन इसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनोमलीज। एग्जाम्पल के लिए ईसोफेगल अट्रेशिया। आपको हम बताएं ईसोफेगस का जो ओपनिंग होता है वो प्रॉपर, अट्रेशिया मतलब होता है जुड़ जाना, अदर कनेक्शन हो जाना, जैसे ट्रैकिया के साथ कनेक्ट हो जाना ईसोफेगस का, तो वो होता है अट्रेशिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है एनुलर पैंक्रियास या ओम्योफिलेसली ओम्फेलोसिली। एम्फाइलोसिली मतलब होता है एबनॉर्मल प्रोट्यूड ऑफ द अम्लाइकस। अम्लाइकस का क्या हो जाना, एबनॉर्मल मतलब हो सकता है स्टमक के बाहर आ जाना, ठीक है, या स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स में ही क्या होना, प्रोट्यूड हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं ओम्फेलोसिली। जेनाइटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़ कोई भी देखने को मिल रही है, या फीटल ट्यूमर जो कि सिस्टिक कॉन्नाइटल एडेमेट्री या मॉलफॉर्मेशन ऑफ लंग्स, ये कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के इंक्रीज करने के। मतलब एड्रोमनियोस क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है, कैसे एमनियोटिक फ्लूइड इनबैलेंस होता है, कम या ज़्यादा कैसे होता है, तो ये कंडीशन बताई जा रही है कि इस कंडीशन पर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ सकता है। देन इसके बाद क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी 13 एंड 18। डाउन सिंड्रोम 13, ट्राइजोमी 13 एंड 18 में क्या हो सकता है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकता है, एल्टर्ड हो सकता है उसका लेवल। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन, सिफिलिस इन्फेक्शन या टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन अगर है तो इस कंडीशन पे भी क्या हो सकता है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज होने के चांसेस बताएंगे, मतलब इम्बैलेंस हो सकता है उसका फ्लूइड का लेवल। देन इसके बाद साइनम सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो साइनम सिम्टम आपको हम बता दें, डिस्निया, पाल्पिटेशन, एडिमा, इनलार्ज एब्डोमेन, साइनिटेंसी स्किन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्ट्राई। प्रेजेंस लार्ज स्ट्राई मतलब होता है जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो स्टेरिया ग्राविडेरम जो आपने देखा होगा एम्ब्लाइकस लेकर यूट्रस तक की जो लाइनिंग बन जाती है ब्लैक कलर की, उस तरह की लाइनिंग बनती है। किस तरह, जब स्ट्रेच होगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो स्किन ज़्यादा स्ट्रेच होगी तो स्टेरिया ग्राविडेरम की जो लाइनिंग भी है वो ज़्यादा लार्ज होगी। हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया, हाइट ऑफ यूट्रस एंड मोर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया की कंडीशन या अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी देखने को मिलता है। गर्थ ऑफ एब्डोमेन इज मोर फ्लूइड थ्रिल, फीटल पार्ट्स कैन नॉट बी वेल डिफाइंड। प्रॉपर तरीके से फीटल्स के जो पार्ट है प्रॉपर तरीके से वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ये सिम्टम देखने को मिलता है अगर किसी में हाइड्रोमनियस की प्रॉब्लम देखने को। हाइड्रोमनियस मतलब होता है फ्लूइड का इंक्रीज हो जाना। आपको हम बता दें कि एमनियोटिक फ्लूइड इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि 200 ml से ज़्यादा अगर हो जाता है उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमनियस। देन इसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, तो सबसे पहले मिडवाइफ नर्स को ध्यान देना है कि मदर एंड फीटस डज नॉट सफ़र फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन। मदर और फीटस दोनों किसी कॉम्प्लिकेशन से तो सफ़र नहीं कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज़ करना है, गुड केयर प्रोवाइड करना है। देन डायग्नोज करना है, हाइड्रोमनियोस का लेवल फाइंड आउट करना है, डिसाइड करना है कि कितना फ्लूइड का लेवल है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ताकि फ्लूइड का लेवल को रिमूव कर सकें। Then if there are fetal monstrosities then doctor will induce in labor prematurely. Some doctor doing tapping during pregnancy reduce amount of liquid, induce labor repeated of necessary. If woman's anemic, treat anemia. Patient will have discomfort due to pressure of the uterus, so find out, complain and give her specific treatment provide करना है। एग्जामिन करना है मदर्स को वीकली और पूछना है, अटेंड एंटीनेटल क्लिनिक वीकली विजिट करने के लिए पूछना है कि मतलब आप प्रॉपर चेकअप करा रहे हो नहीं करा रहे हो, डॉक्टर्स को एग्जामिन करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, ये आपको वहाँ पे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। देन द पेशेंट मस्ट कंप्लीटेड रेस्ट इन लेटर वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो मदर है उसको ज़्यादा उसको रेस्ट के लिए बोलना है। एडमिट द पेशेंट हॉस्पिटल 2 to 4 वीक बिफोर लेबर। लेबर के पहले उसको पेशेंट को बोलना है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, क्योंकि कंप्लीटेड रेस्ट सेव हरसेल्फ एज वेल एज बेबी फॉर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है बेबी के लिए। सी मस्ट कम टू हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी वेयर एवरीथिंग इज़ रेडी मीट एन इमरजेंसी। और कोई भी अगर इमरजेंसी वहाँ पे अगर कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। और ड्यूरिंग लेबर आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, अभी आपने जो मैनेजमेंट किया वो किस प्रकार से जब प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है। अब लेबर के टाइम पे क्या मैनेजमेंट करोगे, तो लेबर के टाइम पे अगर हाइड्रोमनियोस वुमेन है तो उसका क्या मैनेजमेंट करना है।
सबसे पहले एज सुन एज लेबर पेन स्टार्ट्स मिडवाइफ मस्ट इन्फॉर्म डॉक्टर्स एंड स्टार्ट गिविंग ए ट्रीटमेंट ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर्स एंड कैरी आउट जनरल नर्सिंग केयर। मिडवाइफ मस्ट ऑब्जर्व द कंडीशन मदर एंड फीटस। ऑब्जर्व करना है किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, हाइड्रोमियोस के थ्रू कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट तो नहीं है, उसको एग्जामिन करना है। Membrane puncture and oxytocin drip is given to the patient, but before doing this find out whether there is malpresentation or not. If malpresentation is present, correct. Follow the following procedure. Empty the bladder. Membrane को पंक्चर करना है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप देना है पेशेंट को, बट फाइंड आउट करना है कि बच्चे में माल प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंट नहीं है, इस कंडीशन को करेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, फिर एम्प्टी द ब्लैडर, ब्लैडर को एम्प्टी करवाना है, सेडेटिव ड्रग्स देना है, क्लीन वॉल्वा, प्रॉपरली वॉल्वा को क्लीन करके रखना है, एमनियोटोमी फोर्सेप का यूज़ करना है, पंक्चर प्रूफ से क्या करना है, एमनियोटिक फ्लूइड को मेटल कैथेटर के थ्रू ड्रेन आउट करना है, और कलेक्टिंग मेजरिंग जग आर सम may insert hands surround the cervix and control the rush of fluid or some pack caused into vagina, नोट फीटल हार्ट साउंड। और ये सारे प्रोसीजर करने के टाइम पे आपको नॉन स्टेस्ट ज़रूर करना है, जो कि फीटल के हार्ट साउंड का भी आपको पता करके रखना है वहाँ पे कि बच्चे में भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो। और वन शुड रिमेन मोर विजिलेंट फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी फॉर रिटेन प्लेसेंटा पोस्टमार्टम हेमोरेज एंड शॉक कंडीशन। वन शुड बी मूव, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे के मूवमेंट की कंडीशन को देखना है, रिटर्न प्लेसेंटा की कंडीशन तो नहीं है, पोस्टमार्टम हेमोरेज या शॉक की कंडीशन तो नहीं है, उसको रिमेनिंग करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, और नियोनेट को एग्जामिन करना है। नियोनेटोलॉजिस्ट एंड रूल एंड द कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। नियोनेट को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नियोनेटोलॉजिस्ट से, मतलब एक ट्रेन डॉक्टर से क्या करना है, एक रूल आउट में उसको कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसको क्या करना है, इस कंडीशन को एग्जामिन करना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है हाइड्रोमियोस की कंडीशन। जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से ज़्यादा अगर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है तो वो होता है आपका हाइड्रोमियोस, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमियोस भी बोलते हैं। और ये कंडीशन बहुत सारे ऐसे रीज़न क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी, जैसी भी है आप लाइक एंड शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। जो बच्चे अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन प्लस क्या गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको पूरा सिलेबस और उनको पूरी थ्योरी क्लास देखना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से और ईजिली क्रैक कर सकते हैं MCQ क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ में फिर से हम लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।